I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। आज की जो स्टोरी है जिसका नाम है हार्ड वर्किंग टेड। टेड एक लड़की का नाम है। हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ज़्यादा जो मेहनती होता है ना उसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग। ओके, मेहनती टेड। ओके ठीक है। तो कैसे रीड करना, एक एक वर्ड को ट्रांसलेशन कैसे करना है, काफ़ी सारे हार्ड वर्ड हम सीखने वाले हैं, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके देखिए, जैसे टेड कैसे पढ़ना है वो मैंने नीचे लिखा है। वॉज का हिंदी मीनिंग क्या है, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा टेंस है, कैसा इसका सेंस आता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हार्ड वर्किंग टेड। ओके, टेड वॉज अ यंग बॉय हु वॉज वीक एट मैथ्स। ओके, टेड वॉज, टेड था, क्या था, अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, हु वॉज, जो था, क्या था, वीक मतलब कमजोर था। जो कमजोर था किस चीज में, एट लगाकर लिखा है, एट मैथ। मैथ मतलब होता है, यहां मैथ्स होना चाहिए, गणित में, जो कि गणित में क्या था, कमजोर था। ठीक है, आप मैथ या मैथ्स भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो टेड एक छोटा लड़का था जो कि गणित में काफी वीक था, कमजोर था, उसे गणित बनती नहीं थी, मैथ्स बनती नहीं थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, his friends often teased him for being unable to add and subtract correctly। his friends, उसके दोस्त, जो टैड था ना लड़का, उसके जो दोस्त लोग थे ना, दोस्त, ऑफन यानी अक्सर, टीज का मतलब क्या होता है, TEASE, टीज। टीज का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, उकसाना, सताना, है ना, उसको बोलते हैं टीज। तो यहाँ डी लग गया ना, टीज्ड, ये पास्ट फॉर्म है V2, मतलब चिढ़ाते थे, ये इसका सेंस आ जाएगा, है ना। तो उसके जो दोस्त थे टैड के, अक्सर वो क्या करते थे, टीज्ड हिम, चिढ़ाते थे उसे, है ना, परेशान करते थे उसे। किस चीज के लिए, फॉर यानी के लिए, कि किस चीज के लिए, फॉर बीइंग यानी होने के लिए, बी यानी होता है होना, बीइंग, देखो फॉर प्रेपोजिशन, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं ना, फॉर बीइंग यानी होने के लिए, क्या होने के लिए, अनेबल मतलब असमर्थ होने के लिए। किस चीज में असमर्थ होने के लिए चिढ़ाते थे, किस चीज में असमर्थ था वो टैड, अनेबल था टू ऐड मतलब जोड़ने, एंड सब्ट्रैक्ट और घटाने में। कैसे, करेक्टली मतलब सही ढंग से, सही ढंग से वो ऐड नहीं कर पाता था, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, जोड़ना घटाना नहीं कर पाता था, इस चीज में वो असमर्थ था। और उसके असमर्थ होने की वजह से, होने के लिए क्या करते थे, उसके जो दोस्त लोग थे वो अक्सर उसे चिढ़ाया करते थे, है ना, टीज करते थे, है ना। ओके, टेड स्टार्टेड, टेड ने शुरू कर दिया। देखो वर्ब की पास्ट फॉर्म फिर से, क्योंकि स्टोरी पास्ट में चलती जनरली, तो पास्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। टेड स्टार्टेड, टेड ने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, वर्किंग मतलब काम करना शुरू कर दिया। कैसे, रियली मतलब काफी, हार्ड मतलब कड़ाई से या मेहनत से, है ना। टेड स्टार्टेड वर्किंग रियली हार्ड, टेड ने शुरू कर दिया काम करना बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, रियली हार्ड, ठीक है, बहुत कड़ाई के साथ। ही बिगैन, देखो बिगिन, BEGIN, बिगिन की पास्ट फॉर्म होती बिगैन, मतलब शुरू करना कोई चीज, है ना। जैसे स्टार्ट की पास्ट फॉर्म स्टार्टेड, वैसी। तो लेकिन देखो स्टार्ट के साथ ना, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उस काम की ING फॉर्म लगाते हैं, है ना, वर्किंग लिखा है मैंने। और जब आप बिगिन का इस्तेमाल करते हैं कोई काम शुरू करने के लिए, तो जो आप काम शुरू करते हैं ना उसकी ING फॉर्म नहीं लगाते, टू के साथ उसकी बेस फॉर्म लिखते हैं। जैसे यहाँ टैड के साथ अगर स्टार्टेड के बदले बिगैन होता, बिगैन पास्ट फॉर्म बिगिन की, तो वर्किंग नहीं लिखते, टू वर्क लिखते, समझ गए। स्टार्ट के साथ वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं जो काम आप स्टार्ट करते हैं, और बिगिन के साथ वर्ब की ING फॉर्म नहीं लगाते, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगाते जो भी काम आप शुरू करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं उसने जाना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड गोइंग, या फिर ही बिगेन टू गो, सही है, उसने लिखना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड राइटिंग, या फिर ही बिगेन टू राइट, सही है, इस टाइप से। तो ये भी थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आया। तो ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, किसने, टेड ने, क्या, टू फोकस मतलब ध्यान देना शुरू कर दिया, फोकस करना मतलब ध्यान देना, किस चीज पर, ऑन लगा के, ऑन यानी पर, किस पर, ऑन द लेसन्स मतलब अपने लेसन्स पर, अध्यायों पर, अपने पाठों पर उसने ध्यान देना शुरू कर दिया, बुक में जो लेसन्स है उस पर। स्लोली मतलब धीरे धीरे, हिज ग्रास्प
ओवर मैथ्स इम्प्रूव्ड, धीरे धीरे उसकी जो पकड़ थी, हिज मतलब उसकी, ग्रास्प में यानी पकड़, है ना, ओवर मतलब पर, किस पर, ओवर मैथ, मैथ पर, गणित में उसकी जो पकड़ थी, इम्प्रूव्ड मतलब वो सुधर गई, पहले से बेहतर हो गई। ठीक है, गणित में थोड़ा सा उसको समझ में आने लगी चीजें। क्यों? क्योंकि उसने शुरू कर दिया था फोकस, ध्यान देना अपने लेसन्स पर। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे उसकी जो पकड़ थी गणित पर वो इम्प्रूव हो गई। इन द फाइनल एग्जामिनेशन, इन मतलब में द फाइनल यानी अंतिम, आखिरी वाली, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षाओं में, जो उसकी जो फाइनल एग्जामिनेशन थी उसमें टेड स्कोर्ड फुल मार्क्स। स्कोर करना मतलब SCORE, स्कोर करना मतलब होता है प्राप्त करना, और उसकी पास्ट फॉर्म है स्कोर्ड मतलब प्राप्त किया। टेड ने स्कोर्ड, टेड स्कोर्ड मतलब टेड ने प्राप्त किया। फुल मार्क्स मतलब पूर्ण अंक, टेड ने पूर्ण अंक प्राप्त किए मतलब पूरे के पूरे फुल मार्क प्राप्त किए। किसमें? इन मैथ मतलब गणित में। His friends never teased him again. उसके दोस्तों ने, his friends उसके दोस्तों ने, never मतलब कभी नहीं, teased मतलब चिढ़ाया, कभी नहीं चिढ़ाया, him यानी उसे, again यानी फिर से, उसके दोस्तों ने फिर से उसे कभी भी नहीं चिढ़ाया, क्योंकि उसने प्रूफ कर दिया था कि वो काफी इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो क्या सीख मिलती है इससे? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, अभ्यास माना बनाता है, यू मतलब तुम्हें, परफेक्ट मतलब पूर्ण। जो आपका अभ्यास होता है, जो प्रैक्टिस है, वही आपको क्या बनाती? परफेक्ट बनाती, किसी चीज में पूर्ण बनाती है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आपको कैसे रीड करना है वो समझ में आया होगा। एक बार मैं फास्ट तरीके से रीड करता हूं, आप ये सुनना कैसे रीड करना है ना। टेड वॉज अ यंग बॉय हु वॉज वीक एट मैथ. His friends often teased him for being unable to add and subtract correctly. Ted started working really hard. He began to focus on the lessons. Slowly, his grasp over maths improved. In the final examinations, Ted scored full marks in maths. His friends never teased him again. Practice makes you perfect. ठीक है, कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको भी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको समझ में आया होगा, कैसे प्रोनाउंस करना है चीजों को। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।